पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका महान प्रेम और अनुग्रह जो उन लोगों पर विशेष कर बना रहता है जो आपके नाम पर विश्वास ही नहीं करते बल्कि आप पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है और तन मन से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के अधीन है और पवित्र आत्मा के वश में होकर वही करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि हम उसी के अनुसार चलें। हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और हमारे जीवन से ज्योति निकले, और ज्योति आप ही को प्रकट करती है ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। आपके वचन को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से पहले हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारी सोच बदलती है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा को समझ सके, आपकी योजना को समझ सके और हमारा समर्पण आपकी महिमा में आगे बढ़ सके और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत तरीके से कार्य करता है। जिस प्रकार हम लोग इन दिनों में लगातार एक सीरीज़ में ये देख रहे हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हो, पवित्र आत्मा के वश में हो और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला हो, और वो ये बातें उसके जीवन में प्रकट होती हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। आत्मा का फल इस बात का प्रमाण है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के कितना वश में है और कितना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। इसी सीरीज में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे चिंतन और मनन करते हुए। मंथन कहते हैं इसको। मंथन का मतलब होता है एनालिसिस करना, किसी बात पर एनालाइज करना, किसी चीज़ को उसकी विशेषताओं पर ध्यान करना और उस पर स्टडी करना। ट्रू फॉलोअर मीन्स डिसाइपल। जो यीशु मसीह के जो चेले थे, दे आर द एक्चुअली ट्रू फॉलोअर्स। मसीह को फॉलो करने का अर्थ हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वो चेला क्यों नहीं बना। चेला बनने का मतलब होता है डिसाइपल। अ ट्रू फॉलोअर मीन्स डिसाइपल, यानी जो सच्चा चेला होता है, जो सच्चा फॉलोअर होता है, वही चेला बनता है। वैसे तो लोग अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताता है, हम पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से वचन में देखेंगे। डिसाइपल मीन्स चेला, अर्थात सच्चा चेला होने का अर्थ है केवल गुरु की शिक्षा को सुनना ही नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, यानी गुरु के जैसा स्वभाव हो जाना और गुरु के जैसा जीवन शैली हो जाना। एक सच्चा फॉलोअर यानी अनुयायी ही सच्चा चेला या डिसाइपल होता है। Definition of disciple: the disciple desired to learn not only the teachings of the रब्बी बोलते हैं ऐसा गुरु जो परमेश्वर की ओर से गुरु हो, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जीने वाला, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति वो रब्बी कहलाता था उस ज़माने में। बट टू इमिटेट द प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ देयर लाइफ,
यानी अपने गुरु की प्रैक्टिकल डिटेल्स को भी अपने जीवन में उतार लेने वाला व्यक्ति ट्रू फॉलोअर होता है और वो डिसाइपल कहलाता है। इसीलिए डिसाइपलशिप की सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। एक सच्चा चेला केवल गुरु की शिक्षा ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि गुरु के जीवन शैली को अपनी जीवन शैली बनाता जाता है। चेला बनने का तात्पर्य है कि गुरु के अनुसार जीवन जीना या फॉलो करना, गुरु को गुरु से सीखते रहना, यानी टू लर्न, हमेशा उससे सीखते रहना, टू लर्न, उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना यानी टू प्रीच, उन शिक्षाओं को मानना टू बिलीव, और गुरु की सेवा करना टू सर्व। ये सच्चे चेले का चिन्ह है और ये सच्चे चेले की पहचान है। यीशु मसीह को गुरु नहीं बोला गया है बल्कि रब्बी बोला गया है। रब्बी का अर्थ होता है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु। रब का अर्थ होता है परमेश्वर, अर्थात ऐसा गुरु जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता हो उसे रब्बी कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का पहला और दूसरा पद यहाँ पर लिखा हुआ है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसने यीशु मसीह को गुरु नहीं बोला, रब्बी बोला, और साथ में इस बात का अंगीकार किया और क्लैरिफिकेशन भी दिया कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आज क्यों नहीं ऐसी सेवकाई हो पा रही है? यीशु मसीह के चेले भी वैसे ही काम करते थे जैसे यीशु मसीह काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह जब साथ में था और चेले उसके साथ थे तो चेले कुछ नहीं करते थे, सब कुछ यीशु मसीह करता था। उसके बाद दूसरा जो पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक में दिखाया गया है कि चेले अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसीह का आत्मा वैसे ही काम कर रहा है जैसे यीशु मसीह उनके साथ रहता था तो काम करता था। जब वो यीशु मसीह के साथ थे तो वो लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करते थे या लोगों को इस बात के लिए तैयार करते थे कि वो यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दें और उस पर भरोसा करें, वो उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। यानी वो लोगों को यीशु मसीह के लिए प्रेरित करते थे और यीशु मसीह के पास जब कोई आता था तो यीशु मसीह उनके लिए वो भलाई के काम करता था। यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आती थी वो भीड़ लाई नहीं जाती थी, बल्कि लोग यीशु मसीह के विषय में जब किसी से जाकर चर्चा करते थे तो उसकी ऐसी बड़ाई, ऐसी महिमा करते थे जैसी करनी चाहिए। और इसका नतीजा ये था कि लोग बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया करते थे और यीशु मसीह उन लोगों के लिए सामर्थ के द्वारा कार्य करता था और उन्हें सिखाता भी था और उनसे बातें भी करता था ताकि वो चेले बन जाए। ये चेला बनाने की सेवकाई थी। सच्चा प्रेरित को फॉलो करने का अर्थ है, सच्चे प्रेरित को फॉलो करने का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में जीवन व्यतीत करना। सच्चे प्रेरित को जब कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो इसका अर्थ है परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में जीवन व्यतीत करना, यानी उसके अकॉर्डिंग चलना। इस बात को हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और इस बात की उनको जानकारी दी इस पत्री के द्वारा, जो आज हमारे और आपके लिए भी ये जानकारी बहुत काम की है और फायदेमंद है। 6 अध्याय 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु की संगति में, सवाल ये उठता है कि आज हम प्रभु की संगति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, प्रभु की संगति
सच्चे प्रेरित के संपर्क में रहने से, उसके संरक्षण में रहने से, उसके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने से, परमेश्वर की बातों के बारे में उसके द्वारा सुनने से और उन बातों के अनुसार चलने से हम पवित्र आत्मा की संगति प्राप्त करते हैं। और पवित्र आत्मा की संगति करने का एक लिमिट यानी एक मैच्योरिटी लेवल बताया गया। जो प्रभु की आत्मा के साथ या प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी परमेश्वर की आत्मा या प्रभु की आत्मा, मसीह का आत्मा हमें बिल्कुल अपने तरीके से ढाल देता है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वो हमारे अंदर वैसा स्वभाव पैदा कर देता है और हमें उसी तरीके का बना देता है जैसा वो था। जैसा हम चेलों के जीवन में देख सकते हैं, वो हमारे लिए प्रमाण के तौर पर, गवाही के तौर पर रखा गया है। इसी पद को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 6 verse 17। 1 Corinthians chapter 6 verse 17। और यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, But the person who is united to the Lord becomes one spirit with him। यानी यूनाइटेड विद द लॉर्ड, आप प्रभु के साथ जुड़ कैसे सकते हैं, यूनाइट कैसे हो सकते हैं उसके साथ, उसकी आत्मा को आप कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। वो आत्मा ऐसी ही हवा में नहीं मंडराती। प्रभु का आत्मा एक मनुष्य के जीवन में वास करता है। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ से उसने काम करना शुरू किया और यही उसका आज तक तरीका है। डिसाइपल, चेला होने का तात्पर्य, डिसाइपल अर्थात चेला होने का तात्पर्य गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना या गुरु के पद चिन्हों पर चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 31 और 32 पद में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 31 और 32 पद। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं जो उन्होंने बहुत मुख्य विषय पर यहाँ पर बोला है। 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेला बनने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है और वो कंडीशन ये है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आपको कोई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह का चेला होने का मतलब ट्रेनिंग नहीं है। यीशु मसीह का चेला होने का मतलब है उसके वचन में बने रहना। अब ये वचन में बने रहना का मतलब क्या होता है, इसे हम जब इंग्लिश वर्जन में जाके देखेंगे तब वहाँ से क्लियर होगा। और आगे लिखा है कि 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो पहली कंडीशन पूरी होने का ये है कि तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उसके बाद जब तुम चेले ठहरोगे तो तुम सत्य को जानोगे और जब तुम सत्य को जानोगे तो वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी इस तरीके से हमारे जीवन में वो स्वतंत्रता आती है जो हमारे स्वभाव में अभी पाप का बंधन है और हमारे स्वभाव में पाप की शक्ति काम करती है जो हमें बार बार पाप के बंधन में डालती है। उससे हमें छुटकारा मिलता है। ये जो बंधन है जो हमें बार बार पाप की ओर खींचता है, ये हमारे स्वभाव में है, ये मानव स्वभाव में है, ये प्रत्येक मानव के स्वभाव में है, जो फिजिकल है, नॉन स्पिरिचुअल है और जो परमेश्वर को नहीं जानता और जिसको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की जो कार्य किया उसने, वो बलिदान, उस पर उसने विश्वास नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, उसको अभी पाप के बंधन से छुटकारा नहीं मिला है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिल जाती है उस दिन तक, जिस दिन हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अंगीकार करते हैं। लेकिन आगे को, क्योंकि पाप की शक्ति मानव स्वभाव में परमानेंटली है, अभी तो उसको सिर्फ छुटकारा मिला है,
उन पापों से जो जन्म से लेकर उस दिन तक उसने किए, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, सुसमाचार सुना, उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया, उस दिन तक के पापों की क्षमा मिलती है। और हमारे स्वभाव में जो पाप की शक्ति काम करती है, जो हमें बार बार पाप के बंधन में डालने का काम करती है, उससे अभी छुटकारा नहीं हुआ है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें गिफ्ट के तौर पर हमारे जीवन में देता है, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं तब हमें पाप की शक्ति से पवित्र आत्मा छुड़ाने का काम करता है। उसी विषय में यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काहे से? अब ये लोग आगे बहस करने लगे, यहूदी लोग उससे कहने लगे यीशु मसीह से। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। आज भी लोग इसी तरीके की बातें करते हैं, हम तो फलाने परिवार से हैं, हम तो जन्म से ये इसी चीज़ को मानते हैं, हम तो जन्म से हैं। और यहाँ पर लिखा, और कभी किसी के दास नहीं हुए। आज भी लोग कहते हैं हम कभी किसी के दास नहीं हुए। ये दावा कितना सही लोग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आज ये सवाल बहुत से लोगों के लिए ये इसी तरीके का कन्फ्यूजन है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो जन्म से हैं, हम तो जन्म से फलाने परिवार से बिलोंग करते हैं, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की क्या ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा पाने की क्या ज़रूरत है। आगे तो सुनिए, लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, यानी गुलाम है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी यीशु मसीह उनको ये बता रहा था कि तुम अब्राहम के वंश से तो हो, लेकिन तुम पाप के गुलाम हो। तुम परमेश्वर के बच्चे तो हो, लेकिन दावा नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि तुम पाप की गुलामी में हो, पाप के बंधन में हो, और तुम्हें स्वतंत्रता की ज़रूरत है। इसी पद को, इन्हीं दोनों पद को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में चल के देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय का 31 और 32 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, सो जीसस सेड टू दोज ज्यूज who had believed in him, if you abide in my word, मतलब hold fast to my teachings and live in accordance with them। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जो हिंदी में लिखा है, वचन में बने रहने का मतलब यहाँ पर लिखा है if you abide in my word means, यानी मेरे वचन में बने रहने का मतलब hold fast to my teaching, यानी मेरी शिक्षाओं को कस के पकड़ लेना, लिव इन अकॉर्डेंस विद देम, और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन संचालित करना या उन्हीं के अनुसार जीवन जीना, इसको कहते हैं वचन में बने रहना। यू आर ट्रूली माई डिसाइपल, तब तुम वास्तव में मेरे चेले ठहरोगे। और उसके बाद 32 में लिखा, एंड यू विल नो द ट्रूथ, और तब तुम सत्य को जानोगे, एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हु इज ट्रूथ? जीसस सेड, I am the truth, सत्य मैं हूँ। यीशु मसीह को तुम जानोगे जब तुम उसके चेले बन जाओगे, जब तुम उसकी शिक्षाओं को पकड़े रहोगे और उसी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जियोगे, तो तुम वाकई में मेरे चेले ठहरोगे। और जब तुम मेरे चेले ठहरोगे, जब तुम मेरे चेले बन जाओगे, तब तुम सत्य को जानोगे, और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काहे से? पाप से, पाप की गुलामी से। क्योंकि आगे चर्चा अगर ना बढ़ती तो ये पता नहीं चलता काहे से छुटकारा हमें चाहिए। They answered him, we are Abraham's offspring, descendants, and have never been in bondage to anybody. What do you mean by saying you will be set free? तू ऐसा क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आज इसी तरीके की विचार बहुत से लोगों में है, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर परिवार का और एक पर्टिकुलर जनरेशन में अपने आप को काउंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें छुटकारे की ज़रूरत नहीं। जी, सबको इस छुटकारे की ज़रूरत हर एक मनुष्य को है, क्योंकि हम सब मनुष्य आदम की संतान हैं और पाप के गुलाम हैं स्वभाव ही से। जीसस आंसर्ड देम,
I assure you, most solemnly I tell you, whoever commits and practices sin is the slave of sin. Now a slave does not remain in a household permanently forever. The son of the house does remain forever. So if the Son liberates you, makes you free men, then you are really and unquestionably free. यदि पुत्र तुम्हें अगर स्वतंत्र करेगा तो बिना प्रश्न के ये बात सिद्ध है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। ये दावे की बात की गई है, और जब तक मसीह का आत्मा हमें स्वतंत्र ना करे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये बात भी बिल्कुल सही है और मान्य है। सच्चा चेला बनने में समय लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि लूका 14 अध्याय का 33 पद पढ़ेंगे। लूका 14 अध्याय और उसका 33 पद यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, लूका 14 अध्याय और उसका 33 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका का 14 अध्याय और उसका 33 पद। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जब तक सब कुछ ना त्याग दे तब तक मेरा चेला नहीं हो सकता। टफ है। कैसे यीशु मसीह का चेला बनना एक बहुत ऐसी चीज़ है कि आप अपनी ओर से केवल इच्छा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में ना हो तो ना हमारी कोशिश में हमें कामयाबी मिलेगी और ना ही हमारी इच्छा कभी पूरी होगी ये हम यीशु मसीह के चेले बन जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पवित्र आत्मा ही हमारी जीवन में हमें मसीह का चेला बनने के लिए हमारी सहायता करता है, क्योंकि जो कंडीशन लिखी है वो बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य स्वयं से पूरी नहीं कर सकता। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी चल के देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय का 14 अध्याय का 33 पद, Gospel of Luke chapter 14 verse 33. So then any of you who does not forsake, renounce, surrender, claim to, give up, say goodbye to all that he has cannot be my disciple. जो कुछ हम अपने अंदर, हमारे पास बहुत लियाकत हो सकती है, हमारे पास बहुत खूबियाँ हो सकती है, हमारे पास बहुत शक्ति हो सकती है, हमारे पास बहुत धन हो सकता है, हमारी बहुत रेप्यूटेशन हो सकती है, हमारे पास बहुत से लोग हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके पास है, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। ह्यूमन एफर्ट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी अक्लमंदी पर भरोसा छोड़ना पड़ेगा, आपको घमंड और ये सब चीज़ें, ये जो जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, सेल्फिशनेस, उसमें घमंड ज़रूर होता है। जब प्रभु में कोई आ जाता है, घमंड क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ये पूरी बात पूरी तरीके से मालूम है कि ये मेरे करने से नहीं हुआ, ये तो प्रभु ने किया। और ऐसे काम जो प्रभु करता है वो हमारी दृष्टि में अद्भुत होते हैं। इसी के साथ साथ हम एक पद और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय का 20 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 20 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 13 अध्याय का 20 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का तरीका क्या लिखा हुआ है? बस आंख बंद करो और खुद सब चीज़ें खुद कर लो? जी नहीं, ये गलत तरीका है। ये सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर्स लोग ऐसा करते हैं, जो स्वयं भू विश्वासी होते हैं, स्वयंभू सेवक होते हैं, वो इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह ने हमको तरीका बताया है, उसको ग्रहण करने का एक तरीका है। उसमें उसने खुद कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह चेलों को भेजा और उसने कहा, जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मेरा आत्मा यानी मसीह का आत्मा, स्पिरिचुअल जीसस, वो तुम्हारे साथ होगा। तुम जब सुसमाचार सुनाओगे, सच्चे लोग सच्चा सुसमाचार सुनाएंगे तो मसीह का आत्मा उसी समय डिमॉन्स्ट्रेट करेगा
उस सामर्थ्य के द्वारा कि लोग विश्वास करें कि वाकई में यीशु मसीह सच्चा है और जो वो कहता है उसे वो करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझे ऐसे ही नहीं ग्रहण कर सकते, जिसे मैंने भेजा है वो एक सेवक को अपने लिए चुनता है। उस सेवक के द्वारा मसीह का आत्मा आपसे संपर्क करता है, आपसे बातचीत करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। और जो कोई उसको, उस सेवक को ग्रहण करता है, उसे वो उस सेवक को नहीं ग्रहण करता, बल्कि उस आत्मा को, उस मसीह को, स्पिरिचुअल जीसस को ग्रहण करता है, जो उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में रहकर कार्य कर रहा है और उनसे बातें कर रहा है। और जो मुझे ग्रहण करता है, यीशु मसीह फिर कह रहा है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, यानी पिता तक पहुंचा दिया। एक व्यक्ति के द्वारा आपको यीशु मसीह और सच्चे सेवक के द्वारा, सच्चे प्रेरित के द्वारा, एक सच्चे डिसाइपल के द्वारा आपको यीशु मसीह प्राप्त होगा। और यीशु मसीह अगर प्राप्त हो गया तो आपको पिता से मिला देगा। एक सच्चे व्यक्ति के द्वारा ये काम हो रहा है। हम आपको यही शेयर बताना मांग रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार, नए नियम के अनुसार, यीशु मसीह के मुख के अनुसार जो उसने तरीका बनाया था वो ये था कि जो उसको ग्रहण करता है, जिसे यीशु मसीह ने भेजा है, तो वो उसको नहीं बल्कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, क्योंकि भेजने वाला तो यीशु मसीह है। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके पास स्वयं ना आए, अपना एक प्रतिनिधि भेजे और वो प्रतिनिधि को आप देखें तो उस प्रतिनिधि को देखकर कहें वो राजा तो नहीं है, लेकिन राजा का भेजा गया प्रतिनिधि है। अगर आप उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार करेंगे तो आपने उसके साथ नहीं किया, बल्कि उसके भेजने वाले के साथ किया, उस राजा के साथ। और वो जब लौट कर जाएगा और राजा को बताएगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो उस बात का नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा, उस बात का की सज़ा भी उसे भुगतनी पड़ेगी जिसने दुर्व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि वो उसका भेजा हुआ प्रतिनिधि है। सच्चा सेवक परमेश्वर का भेजा हुआ, यीशु मसीह का भेजा हुआ प्रतिनिधि है, और वो अपनी इच्छा से फिजिकली नहीं आता है। मसीह का आत्मा उसके जीवन में जब आता है और तब वो आपके पास अगर आ रहा है तो वो मसीह आ रहा है आपके पास। इसीलिए अनादर करने से पहले आपको एक बार सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और आप उसकी बातों का निरादर करते हैं, उसका विरोध करते हैं उसकी बातों का, तो आप उसकी बातों का विरोध नहीं कर रहे हैं जो बोल रहा है, जिसके मुख से निकल रही है, बल्कि आप मसीह का विरोध कर रहे हैं। और मसीह का विरोध भी माफ़ी है, आप उसे भेजने वाले यानी परम पिता का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से हम परमेश्वर के विरोधी भी बन जाते हैं अनजाने में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर हमारे साथ किस तरीके से कनेक्ट होगा। हमें ये सीखना भी है, समझना भी है कि मसीह को प्राप्त करने का तरीका क्या है। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसी पद को, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 20। I assure you most solemnly I tell you, he who receives and welcomes and takes into his heart any messenger of mine receives me। यानी जो मेरे किसी भी सेवक को या भेजे हुए व्यक्ति को जिसे मैंने भेजा है, उस मैसेज के साथ, सुसमाचार वो मैसेज है, उस मैसेज के साथ, इन जस्ट दैट वे, ठीक इसी तरीके से, एंड ही हु रिसीव्स एंड वेलकम्स हिम हु सेंट मी। यानी ठीक इसी तरीके से जिसे मैंने भेजा तुमने उसे ग्रहण किया, तो उसे नहीं, तुमने मुझे ग्रहण किया। ठीक इसी तरीके से तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण कर लिया। एक बार में आप पुत्र और पिता दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। यदि सच्चे सेवक की से आप कनेक्ट हो गए तो आप यीशु मसीह और पिता दोनों से एक बार में कनेक्ट हो जाते हैं। ये कितनी गुड न्यूज़ है यहाँ पर। और कंडीशन सिर्फ एक है कि वो सच्चा चेला होना चाहिए, सच्चा डिसाइपल होना चाहिए। सच्चा डिसाइपल ही सच्चा अपोस्टल होता है, वही सच्चा प्रेरित होता है। और इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन से इस बारीकियों को जब सीखते हैं, यीशु मसीह ने ये बताया कि जो उसके भेजे हुए को ग्रहण करता है, अर्थात उसकी बातों पर विश्वास करना व उसके द्वारा अपना जीवन बिताना है,
वो मुझे ग्रहण करता है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग में चलता है, वह जीवन व्यतीत करता है। और जो कोई ऐसा करता है वो यीशु मसीह को भेजने वाले को, यीशु मसीह के भेजने वाले को अर्थात परम पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। आप एक बार में पुत्र को और पुत्र के साथ पिता को भी ग्रहण कर सकते हैं। कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है। आपने आज तक ये समाचार कभी नहीं सुना होगा, कहीं से नहीं, ये कहीं है ही नहीं। ये केवल और केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। आइए आज हम पवित्र आत्मा के इस संदेश को, सुसमाचार को एक्सेप्ट करें कि जब सुसमाचार को आप ग्रहण करते हैं तो वो सुसमाचार है किसका? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया, तो उस बलिदान में दो लोग आ गए, बलिदान करने वाला और बलिदान होने वाला। बलिदान करने वाला पिता है और बलिदान होने वाला पुत्र है। कितनी अजीब बात है। दोनों के बीच का रिश्ता और विचित्र करता है। बलिदान होने वाला पुत्र है और बलिदान करने वाला पिता। लेकिन अद्भुत बात यह है कि उस पिता के पास केवल एक ही बेटा था, एक इकलौता, और उसने उस इकलौते को बलिदान कर दिया। किसके लिए? समस्त मानव जाति के पापों से छुटकारा देने के लिए। तो उसने उस पुत्र से बढ़कर हमसे प्रेम किया कि नहीं किया? यही तो सुसमाचार है। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते कि जिस परम पिता ने हमसे तब प्यार किया जब हम उसे जानते भी नहीं थे और जब हम पाप में डूबे हुए थे। जब हम उसका सुसमाचार सुनते हैं तो हमें चेत जाना चाहिए कि जब उसने हमसे उस हालत में प्यार किया जब हम पाप में डूबे थे, और हमें उससे छुड़ाने के लिए, उस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। तो अगर हम उससे विश्वास करेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन को सारी भरपूरी से क्यों ना भर देगा। इतना प्यार करने वाला है। आइए हम उसका धन्यवाद करें अपने जीवन को समर्पित करके। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक साधारण सा संदेश लोगों के समझ में आज तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसमें उस संदेश को समझने के लिए सच्चे सेवक की और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति की ज़रूरत है। जब आपका मसीह का आत्मा लोगों से बात करता है तो लोगों के दिलों में परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर देता है। उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करती है और वो इस बात को रियलाइज कर पाते हैं, महसूस करते हैं। उनको इस बात का आभास हो जाता है कि वाकई में परमपिता परमेश्वर ने जो किया है हम उसके लायक नहीं हैं। और जब आप उससे प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण अपने जीवन से उन सब चीज़ों को दूर कर देते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में उचित नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जब आप उन चीज़ों से अपने जीवन को अलग करना शुरू करते हैं, शुरुआत कष्टदायी होती है लेकिन उसका फल आपको मिलता है। आपके जीवन को परमेश्वर भरपूरी में ले जाता है, सामर्थ्य से भर देता है और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। सबसे बड़ी बात, धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा कार्य आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब लोगों की ज़िंदगी में हो जो आपके इकलौते पुत्र के उस बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो उस बलिदान के द्वारा जो आपने हमारे पापों को से मुक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया ताकि आपकी महिमा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग अपने आप को समर्पित करते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट हो। परमेश्वर पिता की महिमा। इस प्रार्थना को अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।